हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हाथरस केस में सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा। मामले की जांच के लिए टीम बनाई गई। सीबीआई ने अभी सिर्फ संदीप को बनाया है आरोपी। संदीप पर गैंगरेप का केस हुआ है दर्ज। हाथरस मामले में पीड़ित के पिता ने एक बार फिर रात में शव जलाने पर जताई नाराजगी। कहा, हमारी बेटी को इंसाफ मिले, बस यही हमारी मांग है। कल यूपी के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार भी हाईकोर्ट के सामने जवाब देंगे। हाईकोर्ट ने लिया था हाथरस केस का खुद संज्ञान। योगी सरकार ने हाथरस केस में अपने बचाव के लिए विनोद शाही को विशेष वकील नियुक्त किया है। कल लखनऊ जाएगा पीड़ित का परिवार। पीड़िता के भाई ने एबीपी न्यूज को दी जानकारी। कहा, हम रात में कहीं नहीं जाना चाहते। कल लखनऊ कोर्ट में हाथरस मामले पर सुनवाई। राजस्थान के करौली में पीड़ित परिवार से बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने की मुलाकात। पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया। हाथरस मामले में कल से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इस केस की सुनवाई होगी। पीड़ित परिवार के 5 सदस्यों को कड़ी सुरक्षा में लखनऊ ले जाया गया। हाथरस कांड को लेकर राजनीति अभी भी जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट कर यूपी सरकार पर हमला बोला है। कहा, शर्मनाक सच ये है कि कई भारतीय दलित, मुस्लिम और आदिवासी को इंसान नहीं मानते। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने करौली हत्याकांड को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। कहा, राजस्थान में जिस तरह से अपराध की एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, उससे लगता है कि राजस्थान में जंगल राज है। बिहार के बक्सर में इंसानियत हुई शर्मसार। महिला के साथ गैंगरेप कर सड़क पर फेंककर आरोपी फरार। महिला के नाबालिग बच्चे की भी हत्या की। महिला ने 2 लोगों पर दर्ज कराया केस। यूपी के गोंडा में पुजारी पर जानलेवा हमला। जमीन विवाद में मारी गोली। 2 आरोपियों से पूछताछ जारी। गोंडा केस में पुजारी ने 4 लोगों के नाम बताए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुजारी का लखनऊ में चल रहा है इलाज। गोंडा में पुजारी पर हुए हमले को लेकर समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर हमला। यूपी में जंगल राज है। लगातार पुजारियों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार कब तक चुप रहेगी? गोंडा में पुजारी पर हमले को लेकर कांग्रेस का यूपी सरकार पर हमला। यूपी में एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, लेकिन हत्याओं को सरकार आत्महत्या बताकर कन्नी काट रही है। यूपी के देवरिया में उपचुनाव से पहले टिकट के लिए मारामारी। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय सचिव पर चलाया थप्पड़ और गुलदस्ता। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता तारा यादव के हमले से नाराज कांग्रेसी नेताओं ने महिला कार्यकर्ता की जमकर पिटाई की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देवरिया में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता के साथ हुई मारपीट मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। ट्वीट कर लिखा, ऐसे मानसिक तौर पर बीमार लोग राजनीति में कैसे आ गए? हम इसका संज्ञान ले रहे हैं। मामले में कानूनी कार्रवाई होगी। बिहार चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। रोजगार पर है जोर। ट्विटर पर लिखा, लोगों की सेवा मेरा धर्म। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने फूका बिगुल। गया में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। गया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण को याद किया। यूपी के बलिया से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बोले, कांग्रेस सरकार चीन को 70 साल में 100 मीटर पीछे नहीं कर पाई और राहुल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राहुल को समझा पाना किसी विद्यालय के बस में नहीं। बिहार चुनावों के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। राहुल, प्रियंका, सोनिया और मनमोहन सिंह संभालेंगे प्रचार का मोर्चा। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुल 15 नाम। चिराग पासवान ने अंतिम यात्रा में मिले सहयोग के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, मुश्किल समय से गुजर रहा हूं, आपके साथ से हौसला और हिम्मत दोनों बढ़े हैं। अमृतसर में नए किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन जारी। किसानों ने फसलों में लगाई आग। पंजाब के आप अध्यक्ष और सांसद भगवत मान किसान बिल को लेकर करेंगे प्रदर्शन। 12 अक्टूबर से जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन। अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल ने एक बार फिर उठाया किसान बिल का मुद्दा। बोले, पीएम मोदी से विनती है, सभी संगठनों की मीटिंग बुलाकर उनकी शंकाओं का समाधान करें। हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने पहुंचे अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल। परिवार समेत गुरुद्वारे में की पूजा। बोले, सरकार से किसान नाराज हैं, लेकिन शर्म की बात है कि सरकार ने अब तक किसानों की एक भी बात नहीं मानी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सुरक्षा बलों के जवानों की एक गाड़ी के अंदर आपसी बातचीत का वीडियो, जिसमें जवान कह रहे हैं कि हम लोगों को बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजा जा रहा है। इस गाड़ी में तो पत्थर मारने पर छेद हो जाएगा। राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किए गए वीडियो पर सीआरपीएफ का बयान, घटना की सच्चाई की जांच कर रहे हैं।
टीआरपी के घोटाले के मामले में आज मुंबई में रिपब्लिक चैनल के सीईओ की पेशी हुई। रिपब्लिक चैनल के सीईओ विकास खान चंदानी से मुंबई क्राइम ब्रांच ऑफिस में पूछताछ की गई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज के खिलाफ सीएम जगन मोहन ने खोला मोर्चा। मुख्य न्यायाधीश को लिखी 8 पन्नों की चिट्ठी। जज की बेटी की जमीन सौदे का उठाया मुद्दा। कहा चंद्रबाबू नायडू के करीबी हैं जज। भारत में कोरोना मामलों की संख्या 70 लाख के पार। लगातार 9वें दिन एक्टिव मामलों में गिरावट। अब तक 60 लाख से ज्यादा लोग हुए हैं स्वस्थ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने त्योहारों के सीजन में कोरोना को लेकर आगाह किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर कोई कोताही बरती गई तो कोरोना विकराल रूप ले सकता है। दिल्ली आज एक बार फिर सैलरी की मांग को लेकर हिंदू राव अस्पताल में डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। सरकार से जल्द वेतन भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पिछले 3.5 महीने से नहीं मिली सैलरी। दिल्ली डेंगू के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान जारी है। इस अभियान का ये 6वां हफ्ता है। सीएम केजरीवाल अपने आवास में इस अभियान का हिस्सा बने। उन्होंने लोगों से अपने आसपास डेंगू के मच्छर न पनपने देने की अपील की। 15 अक्टूबर से गुरुग्राम में जनरेटर नहीं चलने के फैसले को लेकर उद्योगपति परेशान। बोले इससे उद्योगों को नुकसान होगा। सरकार ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए जनरेटरों पर रोक लगाई है। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी अजीत पाल नांदल ने रोहतक में 22 गरीब लड़कियों को अडॉप्ट किया है। वो उन लड़कियों की पढ़ाई का पूरा खर्चा दे रहे हैं और उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड बांटने की शुरुआत की, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। पीएम मोदी ने कहा कि ये योजना गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। बंगाल हिंसा में सिख युवक की पगड़ी मामले को लेकर डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात की। मनजिंदर सिंह सिरसा भी हुआ शामिल। एमपी में उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज की सौगात। एमपी में कई ग्रामीण विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। एमपी के पोहरी में उपचुनाव को लेकर गहमागहमी। बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राठखेड़ा ने स्वीकारी खरीद फरोख्त की बात। सिंधिया समर्थक विधायक हैं सुरेश राठखेड़ा। विधायक विपिन सिंह ने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सड़क और नाली के निर्माण में खराब गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार। गोरखपुर के ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। पीएम मोदी का सिर्फ वोट मांगने का नारा है। बिहार में चुनावी गहमागहमी के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में महावीर मंदिर गए। यहां नड्डा ने दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश में उपचुनावों के लिए कैंपेनिंग जोर शोर से चल रही है। दतिया में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। एमपी के दतिया में सीएम शिवराज ने मोदी सरकार की तारीफ के पुल बांधे। कहा मोदी सरकार के प्रयासों से श्री राम मंदिर का सपना पूरा हुआ और मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई। मोदी जी का नेतृत्व देश के लिए चमत्कारी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। तमिलनाडु के थेरगुथिट्टाई में दलित पंचायत अध्यक्ष को जमीन पर बिठाने की फोटो वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आया। 2 लोगों की गिरफ्तारी, पंचायत सचिव सस्पेंड। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एनसीआरटीसी की निर्माणाधीन साइट पर लगाया 50 लाख का जुर्माना। एनसीआरटीसी पर सरकारी नियमों की अनदेखी का आरोप। बिहार के होसूर में सड़क के किनारे सोने के सिक्के के लिए मारामारी मच गई। भागलपुर जैसापुरम रोड के किनारे लोग जमीन से सोने के सिक्के ढूंढने के लिए टूट पड़े। आज सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का जन्मदिन। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ ने 1969 में 7 हिंदुस्तानी फिल्म से की थी फिल्मी करियर की शुरुआत। जलसा के बाहर उमड़ी फैंस की भीड़। फिल्मकार अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को ट्वीट किया और लिखा, सुशांत की तरह मेरी मौत का इंतजार कर रहे हैं। अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेरी मौत हो सकती है और रहस्यमय स्थिति बनाई जा सकती है। भारत के युवा खिलाड़ी निहाल सरीन ने chess.com की जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में रूस के अलेक्सी सराना को 18-7 से शिकस्त दी। यूपी के कन्नौज में महिला से गैंगरेप, पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के रोहतक में नकली शराब बनाने वालों का भंडाफोड़, छापेमारी में 50,000 लीटर स्प्रिट बरामद हुई। 7 लोग हिरासत में। दिल्ली के आदर्श नगर में एक लड़की की पीट कर हत्या करने के मामले में विरोध प्रदर्शन हुआ है। हिंदू रक्षक दल नाम के संगठन ने आदर्श नगर में हंगामा किया। उत्तराखंड के रुड़की में सड़क हादसे में तहसीलदार सुनैना राणा, ड्राइवर और अर्दली की सड़क हादसे में मौत।
झारखंड के धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और उनकी पत्नी की बर्बरता से हत्या कर दी गई। शंकर रवानी धनबाद नगर परिषद के उपाध्यक्ष थे। अज्ञात बदमाशों ने उन्हें पहली गोली मारी और फिर पति पत्नी दोनों पर चाकू से कई वार किए। मध्य प्रदेश से लाई 12 लड़कियों में से एक लड़की कल रात यूपी के हाथरस में मिली। उसे पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। इन लड़कियों को एक व्यक्ति सिलाई कढ़ाई सिखाने के नाम पर लाया था। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस ने आईपीएल के सट्टेबाजों को पकड़ा है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 63 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। उनके पास से हथियार और कारतूस भी पकड़े गए हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में लौकी तोड़ने को लेकर 2 महिलाओं में ऐसी मारपीट हुई कि घटना का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने दोनों महिलाओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हैदराबाद में पुरानी बिल्डिंग की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हैदराबाद के हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुआ हादसा। अमेरिका ने एलएसी पर चीन की बड़ी साजिश का खुलासा किया। माइक पोम्पियो ने कहा कि भारत की उत्तरी सीमा पर चीन ने 60,000 सैनिकों को तैनात किया है। नागोर्नो कराबाख में युद्ध विराम के लिए राजी हुए आर्मेनिया अजरबैजान, थोड़ी देर बाद ही युद्ध विराम से पलटे। युद्ध में अजरबैजान का साथ देने पर तुर्की के खिलाफ पेरिस में प्रदर्शन। आर्मेनिया के समर्थकों ने तुर्की के खिलाफ नारेबाजी की। अजरबैजान ने जारी किया आर्मेनिया के हमले का वीडियो। आर्मेनिया पर लगाया युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप। रूस के खाबरोवस्क शहर में गवर्नर की गिरफ्तारी के खिलाफ गुस्सा जारी। गवर्नर के समर्थकों ने रैली निकाली। हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं गवर्नर। पाकिस्तान में सुन्नी मौलाना की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाने वाले इमरान खान की पोल खुली। कार सवार को मौलाना पर फायरिंग करने वाले पाकिस्तानियों का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। थाईलैंड में बस और ट्रेन के बीच भिड़ंत, हादसे में 17 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। हादसे के वक्त बस में 65 लोग सवार थे। अमेरिका के डेनवर में गोलीकांड में एक शख्स की मौत के मामले में एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लिया गया है। वो एक टीवी स्टेशन में काम करता है। गोलीकांड एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था। कोलंबिया में मौसम की मार से त्राहिमाम, लगातार बारिश के बाद सड़कों पर दिखा सैलाब। बाढ़ के कहर से 11 लोगों की मौत। तजाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रविवार को वोट डाले गए। राष्ट्रपति इमोमाली रहमान 5वीं बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। वो 1992 से तजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं।